अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त हो रहा है तकरीबन 5:30 से पौने 6 का टाइम। तो हम लोग निकल पड़े थे हॉस्पिटल जाने के लिए। जो भी यखनी वगैरह सूप बनाना था वो मैंने रात में ही पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था सुबह जाना है टाइम से, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं हो। तो बस फिर हम लोगों ने सुबह सुबह सब खाना वगैरह पैक किया, जो जो चीज़ें चाहिए थी घर से वो भी ली साथ में, और फिर हम लोग निकल पड़े। पराठे वगैरह मैंने कहा था कि हम रास्ते से ले लेंगे। कितना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था कराची में, ऐसे बादल, रात में हल्की हल्की सी बारिश हुई थी ना, तो उसकी वजह से सड़कें जो है वो नम है और गलियों में थोड़ा थोड़ा सा पानी जमा है। बाकी इतनी सुबह का टाइम था तो सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद था। इतना ज़्यादा कराची सुबह में खुलता नहीं है। तकरीबन 11-12 बजे के बाद कराची वालों की सुबह होना स्टार्ट होती है। तो कोई इक्का दुक्का ही लोग थे रोडों पर, इतना ज़्यादा रश या ट्रैफिक नहीं थी, तो हम लोग को जल्दी से ही पहुंचने को मिल गया। नहीं तो हम लोग काफ़ी टाइम लगाकर फिर पहुंचते। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, और कभी कभी तो ट्रैफिक भी जाम मिल जाती है हमें। तो बस यहाँ पर हम लोग देखते जा रहे थे कि कहीं कोई अच्छा सा होटल वगैरह कुछ मिल जाए खुला हुआ, ताकि हम यहाँ से नाश्ता ले लें। पर इतनी सुबह ना कहीं किसी के पास पराठे वगैरह थे नहीं। बाकी मौसम इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे सुकून मिल रहा था, दिल कर रहा था कि और भी जैसे गाड़ियों पे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, और मुझे बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का शौक़ हो रहा था कि इतना अच्छा और ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। शाम शाम कौन जा रहे हो? शाम ओए ओए हेलो सर, बाइक पे बैठ बैठ के आपके बाल ख़राब हो गए। सर कहाँ जा रहे हो? हाय श्याम। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक होटल खुला मिला जहाँ पर पराठे वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर रुक गए पराठे वगैरह लेने के लिए, और हशाम को लेकर जा रहे थे हम हॉस्पिटल इसकी अम्मी से मिलवाने के लिए, क्योंकि इसकी अम्मी इसके लिए बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तो हमने कहा कि हम लोग सुबह में जब आएंगे इनको लेते आएंगे, फिर जैसे ही आपसे मुलाकात हो जाएगी तो फिर ये चला जाएगा। 10-15 मिनट देख कर अपनी अम्मी के साथ रह के, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में रह के काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो गई थी, और वो कहनी थी कि बस जल्दी से छुट्टी हो तो घर जाए, मेरा बच्चा पीछे घर में अकेला है। तो ये इतना बदतमीज़ है ना, इसको किसी की याद ही नहीं आती। हम लोग खुद इसके लिए इतना उदास हो रहे थे, पर ये तो भैया। शाम अपनी अम्मी को पीने आए, जुद्दू पीने आए यहाँ पे हैं शाम। यहाँ पर आके बड़े मज़े से सो गए, पता नहीं किसका है। यहाँ पे आके बड़े मज़े से सो क्यों? आप क्यों? आप अम्मी को मिलने आए थे? यहाँ पे जुद्दू पीने आए थे? चाहे जुद्दू दे दो अम्मी चमीनो, जुद्दू दे दो, जुद्दू दे दो। खड़े जाओ, बैठो, चलो खड़े। ये भाई छोटे भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई है शाम। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई भाई की मुलाकात हो रही है, पहली मर्तबा बड़ा भाई अपने छोटे भाई से मिल रहा है। और हशाम को ऐसे इतनी हैरत हो रही थी, बार बार वो झांक झांक के अपने भाई को देख रहा था और उसको हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था, उठाने की। जो नहीं उठाने दे रहा था फिर हमें रो रो के शिकायत लगा रहा था कि मुझे मेरे भाई को उठाने नहीं देते। कितना बड़ा रुतबा होता है ना बड़े बहन भाइयों का, और कितनी ज़िम्मेदारी होती है, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलता है। लेकिन जब हशाम को हमने दिया ना छोटे को, तो हशाम वापस ही नहीं कर रहा था कि मेरा भाई है, या भाई का तो खैर अभी इसको नहीं पता, ये मुझे दे दो मुन्ना, बस मैं इसको अपने पास रखूँ। उसको प्यार कर रहा था और इसको हाथ से चेक कर रहा था, उससे पूछ रहा था ये इसकी आँखें हैं, जैसे आँखों पे हाथ लगा के पूछ रहा था ये क्या है, मुंह पे हाथ लगा के पूछ रहा था ये क्या है। फिर इर्द गिर्द सारे बच्चे थे, मतलब तकरीबन सबके पास ही बच्चे थे, तो इधर उधर देख रहा था कि सबके पास बच्चे हैं, सब रो रहे हैं। तो बस इसका तो पता नहीं क्या हो रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी मेडिकल स्टोर पर। काफ़ी सारी मेडिसन ना ये बाहर से मंगवाते हैं, मतलब कि जो वहाँ पर इमरजेंसी में अगर कोई कहे हमें पेन है या कुछ है, उसके लिए कोई अगर किसी की रेगुलर रूटीन से हटकर तबीयत ख़राब हो, वोमिटिंग हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए ये लोग बाहर से ड्रिप, इंजेक्शन, कनोलास वगैरह सब कुछ बाहर से ही मंगवाते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने शहजादे के साथ खेल रही थी, पता नहीं इसको क्या हुआ है, हाथ पे इतने बुरे नील पड़े हुए हैं दोनों हाथों पे इसके। शायद कनोला की वजह से या किसकी वजह से बेचारे के दोनों हाथ ऐसे हो गए। मैं इतना खुश हो रही थी, इतने प्यारे हाथ इसके। हम लोग यहाँ पर आईसीयू में, जो भी सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू होता है ना, हमें उस वार्ड में शिफ्ट किया था,
क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी, तो हम लोग को तकरीबन 2-3 दिन तक आईसीयू में ही रखा था। और यहाँ पर जो मरीज़ की कहानियाँ होती है ना, वो देख देख कर इंसान अपना दुख, अपनी तकलीफ़ सब कुछ भूल जाता है। इंसान इतना अकड़ता है कि हम लोग क्या चीज़ हैं, हमारे पास दौलत है, पैसा है, ये है, वो है। पर जब इंसान दूसरे इंसानों की तकलीफ़ें देखता है, उनको रोते बिलखते सिसकते देखता है, ऐसे लगता है कि हम तो बहुत खुश नसीब हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है ना, तो हम बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे ना, दो की मैं आपको स्टोरी शेयर करती हूँ। एक खातून ऐसी थी, उनके माशाल्लाह से 5 बच्चे थे। रिसेंट में अभी उनकी एक बेटी पैदा हुई, तो उनको ना ऐसे एकदम से फालिज का झटका लगा, उनकी फुल बॉडी स्वेल हो गई। स्वेल हो गई, फिर उनकी बॉडी बिल्कुल सिकुड़ गई और उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। वो बेचारी अब करवट भी नहीं बदल सकती, और उनके घर वाले तकरीबन पिछले 1.5 माह से इस हॉस्पिटल में हैं। हर किसी के पास इस तरीके की लंबी लंबी फाइलें हैं। शुक्र है हमारा केस इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन लोगों की देख के ना ऐसे दिल करता है कि बस अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है इंसान कि हमें ऐसे बुरे वक्त से बचाया। और डर खौफ तो बेइंतहा लगता है कि बस अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। यहाँ पर जो आपको मैंने अभी मैदान जंग दिखाया, ख़वातीन लड़ रही थी, ये आईसीयू के बाहर लड़ रही थी। कुछ ये है कि इनका स्टाफ रिश्वत बहुत मांगता है। रिश्वत तो नहीं कहेंगे, बस ऐसे कहते हैं मुबारकी दे दो, कोई छोटा सा भी काम करे तो उसके लिए भी मुबारकी दे दो। हालांकि ये आईसीयू है, सब मेडिसन हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है पर पेशेंट्स को तंग करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लड़ाई हो गई, अपनी लड़ाई, गुस्सा, हर चीज़ एक तरफ, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम किस जगह पर हैं और यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं जो ऊंची आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो इतनी खौफनाक लड़ाई कैसे देखेंगे। बिलीव मी कि जब मैं इनको देख रही थी ना, मेरी टांगें ऐसे कांप रही थी। मैं सोच रही थी कि हल्का सा क्लिप बना लूँ, उन लोगों के लिए नसीहत हो जाए कि कभी भी अगर इस तरीके का स्टाफ इनका हो भी सही, तो इतनी ज़्यादा सिवियर किस्म की लड़ाई जंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरी स्टोरी है ये वाली, जिनकी फैमिली को आप अब लोग देख रहे हैं। तो ये बच्ची है तकरीबन 15 साल की, इनकी शादी जैसे बलोचों में हो जाती है अंडर 15 ईयर। तो इनका जो बेबी बॉय हुआ वो उसकी डेथ हो गई, और उनकी बहन इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो इनके भाई की, वो भी यंग था, ऑलमोस्ट 18 ईयर का, तो उनकी जिना हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो ये सारे यहाँ आकर उसको, बच्ची को ताज़ियत कर रहे थे, और उसी के दौरान उसको इतना बुरा झटका लगा, इतना ज़्यादा सदमा हुआ कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसकी जान पर बन आई। फिर इनकी सारी फैमिली वाले आए थे इनकी ताज़ियत करने, और उसकी माँ की कंडीशन आप देखें कि किसी के घर में 2 अमवात एक साथ हो गई हों, और तीसरी जो बिल्कुल लाडली और इकलौती बेटी हो, और वो इतनी अपनी माँ के दिल के करीब हो, जिसने अभी अभी अपना रिसेंट में एक बेटा खोया हो, उसकी माँ की हालत क्या होगी। इनको देख देख कर दिल इतना खफा हो रहा था और इतना रोना आ रहा था ना मुझे ख़ुद भी, कि बस अल्लाह ताला ना हमेशा हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये है हॉस्पिटल के बाहर का एक छोटा सा सिनेरियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ऐसा तो इस हॉस्पिटल में कई जगह पर है। लोग, कोई पंजाब से आता है, कोई सिंध से आता है, कोई बलूचिस्तान से आता है, बेचारे इतने इतने महीने रहते हैं हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर बेसिकली बर्गर लेने के लिए आई थी। मुझे ये था कि मैं हॉस्पिटल से बाहर न जाऊँ, यहाँ पर ही ले लूँ। कोई फूड पांडा वगैरह या डिलीवरी वगैरह आ नहीं रहे थे, और मेरे पास इंटरनेट था नहीं कि मैं मतलब मंगवा सकूँ। तो मैंने कहा अभी फटाफट से यहाँ से लेकर ही ऊपर चल जाते। जब इन लोगों को देखा ना, हम लोग फिर भी कितने खुश नसीब हैं, सुकून से अपने घर में सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जैसा दिल करता है वैसे करते हैं। कोई 3 महीने से, कोई 5 महीने से, कोई 1.5 महीने से, कोई 4 महीने से अपने घर वालों के साथ, कोई नंद अपनी भाभी के साथ, कोई कौन सा रिश्ता अपने रिश्तेदारों के साथ आया हुआ है। तो बस यहाँ पर खैर बर्गर, अब फूड की यहाँ पर देख लें सिचुएशन किस तरीके से है
कि इंसान का खाने का दिल भी ना करे। बट यहाँ पर आकर मैंने ये क्लिप बिलखुसूस शूट किया कि अक्सर हमारे घर में कभी दाल पक जाए, ऐसी चीज़ जो हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोग कहते हैं हम नहीं खाते। आप देखिए कि मजबूरी में इंसान को क्या क्या कुछ खाना और करना पड़ता है जब भूख लगती है। मैं अपनी बात ना करूं तो जो ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर तकरीबन 6-6 महीनों से रह रहे हैं अपने पेशेंट के साथ, वो तो ये खाते ही होंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास तो ये ऑप्शन है, हम घर से मंगवा लें, यहाँ से वहाँ से मंगवा लें, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं और मुसलसल रह रहे हैं उनकी क्या ही कंडीशन होगी। देखिए इस तरीके से बेचारे कपड़े बिछा कर सारी रात भी यहीं रहते हैं, दिन में भी यहीं रहते हैं। मैं कहती हूँ इनकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। एक वॉशरूम भी अगर यहाँ पर जाए ना तो 10 रुपये चार्जेस लेते हैं, और वो भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। ज़्यादातर ख़राब तो आवाम खुद ही करती है ना। अगर हम अपने मुल्क को साफ़ करें, हर चीज़ जो जिस तरीके से डिसिप्लिन से है उसको फॉलो करें, तो इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतना सब कुछ ना हो। पर ये सब कुछ आवाम को कौन समझाए। वक्त के साथ साथ हमारा मुल्क तो बस और ही नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप कर कर बर्गर के अंदर की सिचुएशन, खाने तक का नहीं था। मैंने एक जस्ट रिव्यू के लिए ले तो लिया, सिंगल बाइट के बाद मुझसे और खाया ही नहीं गया। अब जब मैं वहाँ चार्जेस पे कर चुकी थी, फिर जब मैंने देखा तो बस मेरा तो दिल ही नहीं किया खाने का। और चाय, ये है हॉस्पिटल की चाय, इस तरीके से इन्होंने पैक की। शुक्र से ये भी पैक करके दी हुई होती, नहीं तो होटल से ऊपर तक जितना लाते हैं तो ये चाय पीने के काबिल ना हो। अब ये नहीं पता कि बैकग्राउंड में किस हिसाब से बनाते हैं, बहरहाल चाय ऐसी थी। फिर हम लोग की हो गई थी छुट्टी 3-4 दिन गुजारने के बाद, और हम लोगों ने इतना शुक्र अदा किया, किसी ने नफली मानी, किसी ने क्या कि हम लोग को छुट्टी मिल जाए बस। वैसे ये लोग छुट्टी देते नहीं हैं इतने जल्दी में जिनकी हालत ख़राब हो, लेकिन यहाँ पर बेड्स अवेलेबल ही नहीं थे। एक बेड पर 2-2 मरीज़ थे, तो हमने कहा हमारे पेशेंट की पहले ही कंडीशन सही नहीं है, और आप अगर एक बेड पर 2-2 मरीज़ डालेंगे तो और ही मरीज़ की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप मेहरबानी करें हमें छुट्टी दे दें। मतलब हम लोगों ने ज़बरदस्ती से छुट्टी ली है, वो दे नहीं रहे थे, लेकिन क्या करते, ना कोई बेड, ना कोई बैठने की जगह, ना कुछ। जो ऑपरेशन वाले उनकी तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तो हम लोग फिर ज़बरदस्ती से अपने पेशेंट को घर लेकर आए, ताकि घर जाएँ, घर की केयर हो, खाना हो, सब कुछ हो, फिर जाके उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो। नहीं तो हॉस्पिटल में तो हालत देख देख कर हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, तो जो पेशेंट होंगे उनका तो सोचे क्या ही हाल होगा। तो बस यूं ही खुदा खुदा कर कर हम लोग घर आए। रास्ते से मिठाई ली थी क्योंकि घर में सबका आना जाना, मिलना मिलाना हो रहा था, तो बस इसलिए फिर थोड़ी अभी ली थी, क्योंकि सबको बाद में देने के लिए जो होगी वो तो अलग से अम्मी लोग करेंगे या भाई लोग, हमने तो अभी जस्ट मुंह मीठा करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना चैलेंज पूरा करने के लिए इन दिनों में भी मैंने मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ा। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ लॉयल और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूं। कोई भी ऐसी बात या कुछ ऐसा आपके साथ शेयर ना करूं जिसकी वजह से कोई भी मिस गाइडेंस फैले। तो फ्रेंड्स मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना गिरदो नवा अहलो याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब मिठाई खा लें। अल्लाह हाफिज़।